कैसे आप लोग यार। डॉक्टर डेविल एपिसोड 62 की स्टार्टिंग में हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें वॉल्टन को दिखाया जाता है जो अपने सर के ऊपर पसीना पूछता हुआ कहता है कि हाश फाइनली चलो काम पूरा हुआ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हुजी वॉल्टन खड़े होते हैं और मिस चैंग साइड में खड़ी होती है। वो लोग एक स्विमिंग पूल को देख रहे होते हैं। ये पूल होता है जिसके अंदर लुबस्टर बड़े होंगे, वॉल्टन उन्हें लेके आएगा। उसके बाद हुजी कहता है कि मास्टर सच में क्या आप यहाँ उन्हें लेके आएंगे, क्या आप यहाँ ट्राई करेंगे उन्हें लाने का? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसके बाद वॉल्टन कहता है क्या क्या तुम्हें मुझ पर शक है? क्या तुझे मुझे पे यकीन नहीं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा? साले मैं तेरा मास्टर हूँ, मुझ पर यकीन कर। उसके बाद हुजी कहते हैं कि पर मास्टर उन्हें पकड़ना थोड़ा, उन्हें रखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि गांव के बहुत सारे लोगों ने भी बहुत सारी कोशिश की थी, मतलब कि उन्हें पालने की, उन्हें इस तरह पूल में रखने की कोशिश की थी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो हाथों हाथ मर जाते थे। उसके बाद वॉल्टन हुजी के पास आ जाता है। वो कहते साले क्या तुझे मुझ पर शक है? साले तुझे अपने मास्टर पे शक है? तुझे लगता है क्या मैं फेल हो जाऊंगा? नहीं, मैं पास होऊंगा, तू देखते जा बस, अब देख। फिर हुजी कहते हैं कि ठीक है नहीं मास्टर, मुझे आप पे पूरा यकीन है, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। हाँ मुझे आप पे पूरा यकीन है। उसके बाद पीछे से लीन के ग्रैंपा जाते हैं। वो कहते हैं कि मिस्टर वॉल्टन क्या आपको सच में यकीन है ये काम करेगा? क्योंकि जो हुजी कह रहा है वो एकदम सही है, क्योंकि लुबस्टर्स को इस तरह स्विमिंग पूल में रखना थोड़ा अजीब है, वो पक्का मर ही जाएंगे। पर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रुकूंगा, मुझे यकीन है कि शायद तक आप कर लेंगे। उसके बाद वॉर्डन कहता है कि मैंने आपसे कहा ना, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना कर रहूँगा आप दोनों को, आप बस देखते जाइए, आप बस मूंगफली आपसे आम खाइए, गुठलियाँ मत गिनिए। उसके बाद वॉर्डन कहता है बस आप लोग देखते जाइए, हाँ वो यही होना चाहिए। वो अपने जेब में हाथ डालता है। वो कहता है हाँ यार वो यही होना चाहिए, मुझे लगता है ये अपने विमल का पाउच ढूंढ रहा है, लगता है इसका घूम गया, इसे बाजार से लेके आना पड़ेगा। उसके बाद उसे मिल जाता है। वो कहता है हाँ मिल गया। फिर वॉल्टन उस विमल के पाउच को खोल देता है, उसमें से सारा विमल स्विमिंग पूल में डाल देता है। वो कहता है कि बोलो जुबा केसरी। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि वॉल्टन के तुम्हें पक्का यकीन है ये काम करेगा? तुमने जो सरफेस के ऊपर जो डाला है इससे क्या बर्फ़ सच में ये पानी जमेगा नहीं ना? मुझे पूरा यकीन है। उसके बाद वो देखती है, वो कहती है हाँ वैसे इसकी खुशबू बढ़िया है, ये दिखने में भी बढ़िया है, एकदम गुलाबी गुलाबी लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। उसके बाद हुजी कहता है कि मास्टर यकीन नहीं होता, आपने फिर से वैसा ही मैजिक इस्तेमाल किया जो आपने मुझ पर किया था, यकीन नहीं होता, आप तो सच में कमाल के जादूगर हैं। उसके बाद वॉल्टन कहता है कि हे रुको, ये कोई जादू नहीं है, ये मेरी मेडिसिन है जो मैं खुद बनाता हूँ यार, ये मेरी मेडिसिन है, ये कोई जादू नहीं है, अब बस तुम देखते जाओ। और हाँ ये वही मेडिसिन है जो मैंने तुम पे इस्तेमाल की थी, पर ये थोड़ी अलग है, मैंने इसे थोड़ा चेंज कर दिया है, समझ रहे हो? फिर वॉल्टन कहता है कि बस एक बात याद रखना है, मैं ये तुम्हें दे तो रहा हूँ पर एक बात याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें इसे हर 3 दिन में एक बार डालना होगा और इस तरह लगभग पूरे 15 दिन तो तुम्हें इसे लगातार डालना ही होगा। फिर हुजी कहते हैं कि ठीक है मास्टर मैं डाल तो दूंगा, पर इससे मुझे तो कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा ना, और साथ साथ लुबस्टर्स को भी कुछ नहीं होगा ना? फिर वॉल्टन कहता है कि नहीं नहीं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, ये पावरफुल तो है पर लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम इस पर यकीन कर सकते हो। उसके बाद वॉल्टन कहता है कि नहीं इनका असर लुबस्टर पे नहीं होगा, इनके कारण लुबस्टर और भी ज़्यादा अच्छे यंग और उनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिसके कारण खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और लोग इन्हें बहुत अच्छी मात्रा में खरीदेंगे भी। और याद रखना इन्हें बेचते समय इनके साथ पानी ज़रूर देना, समझे? फिर हुजी कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं सारी रात जागते हुए लुबस्टर की हिफाजत करूँगा, मैं यहाँ की हिफाजत करूँगा, मैं एक भी लुबस्टर को कुछ नहीं होने दूँगा, आप इस पर यकीन कीजिए। उसके बाद वॉल्टन कहता है कि तो ठीक है मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ के तो जा रहा हूँ, पर जब तुम टॉयलेट करने जाओ तो याद रखना इधर उधर देख के जाना, समझे? इधर उधर यहाँ कोई नहीं आना चाहिए, या फिर गार्ड लगा देना। उसके बाद वॉल्टन अपने जेब से एक पर्ची निकालता है और लीन के ग्रैंपा को देता है। वो कहता है कि ये लीजिए, ये इस मेडिसिन की रेसिपी है, जब अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ और मैं देना भूल जाऊँ तो आप इसे बना के हुजी को दे देना, जिसके कारण ये इसके अंदर डाल देगा। उसके बाद लीन के ग्रैंपा कहते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझ पर भरोसा कीजिए, लास्ट टाइम जो कुछ हुआ था वो नहीं होगा, मुझे याद है कि आप यहाँ रुकेंगे, इसलिए मैंने आपके लिए सारा बंदोबस्त करके रखा है। उसके बाद मिस चैंग वॉल्टन को, हुजी को और उसके ग्रैंपा को देख रही होती है। उसके बाद मिस चैंग अपने मन में कहती है ये बंदा सच में अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये हर चीज़ को किस प्रकार करना है सब जानता है, मेरे अंदर जो फीलिंग आ रही है मुझे नहीं पता इसका किस प्रकार की है, पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अजीब है। बाद वो कहती है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत ज़्यादा कूल था, मैंने अच्छा हुआ उसकी पिक ले ली और मैंने इसे अपने इंस्टा पे पोस्ट कर दिया, अब तक तो लाइक और कमेंट बहुत सारे आए होंगे, फॉलोवर्स भी भर के आए होंगे। उसके बाद वो मैसेज चेक करती है जिसमें बहुत सारे मैसेज आए होते हैं अननोन, हाँ वो लगभग 23 मैसेज होते हैं। उसके बाद मिस चैंग अपने मन में कहती है वो और मैं यहाँ हैं, हम लोग लगभग यहाँ 2 दिन से हैं, 2 दिन से यहाँ हैं, पर फिर भी मेरे पास 20 मैसेजेस आ चुके हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया होता है और ये किया होता है जिंगू ने। जिंगू कहती है कि मिस चैंग वॉल्टन एकदम ठीक है ना, मैं जानती हूँ आप वहाँ ही हैं, आप वॉल्टन दोनों वहाँ हैं, तो सब कुछ एकदम ठीक है ना? उसके बाद हमें दिखाया जाता है वॉल्टन अचानक से उसके पास आ जाता है। वो कहता है कि अरे ये तो जिंगू है ना, उसके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया है? वो क्या कह रही है, मैं ज़रा पढ़ूँ तो सही। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंगू कह रही होती है कि मिस चैंग मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस चैंग कहती है कि ये ओयांग जिंगू नहीं है, ये ओयांग हाओ और उसके अदर फैमिली मेम्बर्स है, और साथ तुम्हारी फैमिली भी है जो तुम्हें देख
बाद मिस चैंग कहती है कि मैंने कुछ आदमियों से सुना है कि जो हमारी कंपनी के आसपास, और जहाँ तक कि जो हमारे घर के आसपास जो लोग हैं वो है ना तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वोल्टन कहता है कि क्या वो लोग ट्राई करने की कोशिश करें मुझे उस बूढ़े आदमी से बचाने की। मैंने उनसे पहले ही मना कर दिया, मैं उस बूढ़े आदमी ओयांग को बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा, वैसे भी मुझे उससे नफरत है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वोल्टन के पास कुछ डिलीवरी बॉय आते हैं जो उसे अपना सारा सामान दे देते हैं। तो सर आपने जो सामान आपके लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वोल्टन एक खंभे के ऊपर कैमरा लगाया रहा होता है, वो कैमरा लग चुका होता है। उसके बाद वोल्टन मिस चैंग को मस्का मार रहा होता है, वो होता है कि माई क्वीन, क्यों ना मैं 2 मिनट के लिए प्लीज़ आपका कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ बैंक वाला, मुझे थोड़ा पैसे देने हैं इन डिलीवरी बॉयज़ को। फिर मिस चैंग कहती है कि हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। फिर हमें नींद के ऑफिस को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग आए होते हैं। वो लोग नींद से कहते हैं कि सर प्लीज़ हमें क्या वो गोली मिल सकती है। फिर नींद कहता है कि क्या तुम लोग उसे ओल्ड ओयांग को बचाना चाहते हो, तो मैं बता दूं वो मेरे पास नहीं है, वो मेरे दोस्त के पास है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। उसके बाद हमें वोल्टन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वोल्टन के ग्रैंडपा कह रहे होते हैं कि अगर वो गोली सच में ओल्ड ओयांग को बचा सकती है तब तो यानी सच में वो कमाल की गोली होगी, तब तो इसकी ज़रूरत तो सभी देशों को पड़ेगी और अमेरिका को तो खासकर। हमें जल्द से जल्द वोल्टन को ढूंढना होगा और उससे और भी ऐसी गोलियाँ बनवानी होगी। उसके बाद वो कहता है कि हमें किसी भी हालत में वोल्टन को अपने घर वापस लाना होगा, हमें किसी भी तरीके से उसका फेवर लेकर उसका दिल जीतना होगा। अगर वो एक बार वापस आ गया तो फिर हम भी बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कमाल की बात होगी। फिर हम भी रैंकिंग के लिस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर 1 पे आ जाएंगे, फिर हमारा परिवार भी बहुत ज़्यादा नंबर 1 बन जाएगा। उसके बाद वोल्टन का अंकल वोल्टन के फादर से कहता है कि छोटे भाई क्यों ना, वोल्टन तो तुम्हारा बेटा है, क्यों ना तुम जाके सीधे उसे गोली क्यों नहीं मांगते, वो तुम्हें ना नहीं करेगा। उसके बाद वोल्टन का फादर कहता है कि ये मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। आप जानते हैं कि हम जब उससे मिले थे तो उसने किस तरह हमसे बात की थी, तुम ये बात जानते हो। वो मुझे कभी भी इस तरह नहीं देगा, ना ही कभी मानेगा मेरी बात। और वैसे भी आपको अगर इतनी जल्दी है तो आप दोनों जाके खुद क्यों नहीं ले आते, कभी तो वोल्टन को घर से बाहर निकालते हो और कभी उसकी ज़रूरत है तो उसे बुला लेते हो। क्या गाय समझ रखा है क्या उसे, कि जब दूध लेना हो तो उसे घर में बुला लेते हो, नहीं देना तो बाहर निकाल देते हो, क्या समझ क्या रखा है। फिर वोल्टन के ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम किसी भी हालत में जाओ और उससे वो गोली मांगो, चाहे तुम्हें भीख भी क्यों ना मांगनी पड़े, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम धीरे धीरे उसे घर के अंदर भी वापस ले आओ, उसे फैमिली में भी वापस ले आओ, इस तरह वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। उसके बाद हमें वोल्टन को दिखाया जाता है जो आसमान की तरफ देख रहा होता है, वो कहता है लगता है आज बारिश आने वाली है, लगता है आज तो भयंकर बारिश आने वाली है। वोल्टन कहते हैं क्या तुम सच में अपने कमरे में नहीं जाने वाली, क्या तुम सच में रात भर बैठ के मेरे साथ बातें करने वाली हो, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही। मिस चैंग कहती कि ठीक है, वैसे मैं जब से तुम्हारे साथ आई हूँ तब से मैं तुम्हारे साथ यहीं हूँ, इसलिए मैं वापस साहित्य की जाना चाहूँगी। उसके बाद मिस चैंग मुद्दे पे आती है, वो कहती है कि वैसे तुमने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ क्यों करके रखा है, उसे ऑन करो, मुझे तुमसे थोड़ी बहुत बात करनी है तुम्हारे फ़ोन को। क्या तुम्हें अपने फ़ोन की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्या तुम अपने फ़ोन को ऑन नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते कि आज कहाँ कौन कौन से नए नए अपडेट आए। उसके बाद वोल्टन कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि आखिरकार जो मुझे इतने दिनों में ये जो शांति मिली है ये मैं इस फ़ोन को ऑन करने के बाद खो दूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं एक बार फ़ोन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। और यही बात मेरे पापा भी कहते हैं मुझे। फिर वोल्टन कहता है कि क्या तुम सच में बाद में यहाँ से चली जाओगी ना, क्योंकि मुझे अकेला रहना है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी सी नींद लेना चाहता हूँ। मैं इतने दिनों तक काम कर रहा था, वो लुबस्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, ग्रैंडपा अंकल के लिए, हुजी के लिए और लीन के लिए बहुत सारा काम कर रहा था, इसलिए इस वक्त मुझे बुजुर्ग के आराम की ज़रूरत है, इसलिए तुम बाद में चली जाना। फिर में खतरनाक बिजली दिखाई जाती है और वो सीधी ग्रैंडपा की यानी लीन के जो ग्रैंडपा है उनके घर के पास में गिरी होती है और घर के अंदर से चीखें निकली होती है कि हमें दिखाया जाता है मिस चैंग को जो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है। वोल्टन उसे देख के हैरान होता है, वो कहता है क्या ये घबरा रही है, ये बिजली से डर रही है, अरे वाह चलो एक कमज़ोरी मिली मुझे इसकी। मिस चैंग रो रही होती है, बाप रे ठंडर, मुझे बिजली से डर लगता है, मुझे बिजली से डर लगता है। उसके बाद मिस चैंग रो रही होती है, एकदम स्वीट सा फेस बना के रो रही होती है, वो बिजली, मुझे बिजली से डर लगता है। उसके बाद वोल्टन कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद वो अपने मन में कहता है कि यकीन नहीं होता ये बिजली से डर रही है, यकीन नहीं होता इसे बिजली से डर लगता है, मुझे तो आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं लगा, और हाँ मुझे भी नहीं लगा सच में। मिस चैंग कहती है कि मुझे अपने कमरे में अकेले सोने से डर लग रहा है, तो क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ यहाँ सो सकती हूँ। वोल्टन कहते हैं कि ठीक है चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक है, पर लेकिन ये थोड़ा ख़तरनाक भी है, एक लड़का लड़की एक साथ एक कमरे में आधी रात को, ना 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 ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिजली गिरती है वापस, चैंग जोर से सीधा वोल्टन के बाहों में जाके गिरती है। वो गिरी, मुझे डर लग रहा है, बिजली, मुझे बिजली से डर लगता है, इतनी ज़ोरदार बिजली गिरी है। और वोल्टन देख के हैरान होता है कि मिस चैंग मेरी गोदी में है। फिर वोल्टन मिस चैंग को देखता है तो उसने एकदम स्वीट फेस बना के रखता है, वो डर रही होती है, वो कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बिजली से डर लगता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।